नमस्कार किसान साथियों, आप मेरे पास देख सकते हैं। आज मेरे पास ये NPK 0050 है। इसको अपन पोटेशियम सल्फेट बोलते हैं। तो आज इसके बारे में सारी जानकारियों पर चर्चा करेंगे कि NPK 0050 क्या है, पोटेशियम सल्फेट क्या है और ये कौन कौन सी फसलों के अंदर प्रयोग किया जा सकता है, फसलों में किस समय प्रयोग किया जाना चाहिए और इसकी फसलों में डोज क्या रखी जानी चाहिए, ड्रिप में अपने को कितना प्रयोग करना है या फिर स्प्रे के माध्यम से NPK 0050 कितना अपने को उपयोग लेना है। इसके साथ साथ NPK 0050 के फसलों में उपयोग करने से क्या क्या अपने को बेनिफिट मिलेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखें जिससे आपको NPK 0050 के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, मेरे पास इफ्को का NPK 0050 है। मैं हमेशा मेरे खेत के अंदर इफ्को के उत्पाद ही इस्तेमाल करता हूं, क्योंकि इफ्को के उत्पाद होते हैं उसकी कीमत कम होती है और क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो आप भी अपने खेतों के अंदर इफ्को के उत्पाद इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले NPK 0050 के बारे में बात करते हैं। NPK 0050 पोटेशियम सल्फेट फर्टिलाइजर है, जो कि पूर्णतः जल घुलनशील WSF वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर है। अगर इसमें कंपाउंडों की बात करें कि कौन कौन से उर्वरक, कौन कौन से पोषक तत्व इसके अंदर उपलब्ध है, तो सबसे पहले इसके अंदर पोटास उपलब्ध है। पोटास इसमें 50% उपलब्ध है। इसके साथ साथ इसके अंदर सल्फर द्वितीयक पोषक तत्व है 17.5% NPK 0050 के अंदर उपलब्ध है। इसीलिए इसको पोटेशियम सल्फेट का नाम दिया गया है। और ये दोनों ही पोषक तत्व जल घुलनशील अवस्था के अंदर इसके अंदर विद्यमान रहते हैं। अब बात करते हैं NPK 0050 का प्रयोग अपने को फसलों में कब करना है या फसलों की कौन कौन सी अवस्थाओं के अंदर 0050 का प्रयोग अपने को करना है। किसान साथियों, NPK 0050 का प्रयोग जब फसलों के अंदर दाने बनने शुरू हो जाए, इसके साथ साथ सब्जी वाली फसलों में सब्जियां बनना स्टार्ट हो जाए, इसके साथ साथ फल वाले जो पौधे होते हैं उनमें फल बनना शुरू हो जाए, मतलब जब फूल से फल बनना शुरू हो जाए उस समय अपने को NPK 0050 का प्रयोग फसलों के अंदर करना है। अब बात करते हैं NPK 0050 के बेनिफिट के बारे में कि NPK 0050 का प्रयोग अपने को फसलों में करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। तो सबसे पहले NPK 0050 का प्रयोग करने से फलों की साइज बढ़ती है, फलों का वजन बढ़ता है। इसके साथ साथ अपने को फल की शाइनिंग अच्छी देखने को मिलती है। इसके अलावा फसलों के अंदर 0050 पोटेशियम सल्फेट पोटास रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और इसके प्रयोग से अपना जो स्टेम तना होता है वो भी मजबूत होता है, जिसके कारण जब फसल के ऊपर फल लगते हैं या फसल में दाने बनने शुरू हो जाते हैं तो वजन से फसलें झुक जाती है या ज़मीन से टच हो जाती है, जिससे अपने को नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो तना अगर 0050 का प्रयोग करते हैं तो तना मजबूत हो जाता है, जिससे फसलें टूटकर ज़मीन के ऊपर नहीं गिरती। NPK 0050 का प्रयोग अपन जब कंद वाली फसलों के अंदर करते हैं तो अपने को कंद की साइज अच्छी देखने को मिलती है, उसमें कलर अच्छा देखने को मिलता है। इसके साथ साथ उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, लंबे समय तक अपन उसको स्टोरेज कर सकते हैं। इसी के साथ NPK 0050 दाल वाली फसलों के अंदर प्रोटीन का निर्माण करता है, जिससे दाल वाली फसलों में प्रोटीन की वृद्धि होती है। तो किसान भाइयों, अब बात करते हैं NPK 0050 की डोज क्या रखनी है, मतलब जब अपन फसल में इसका प्रयोग करते हैं तो कितनी मात्रा में स्प्रे में प्रयोग करना है और कितनी मात्रा में ड्रिप विधि से उपयोग करना है। तो सबसे पहले अपन स्प्रे की बात करें। स्प्रे में किसान भाइयों आप पर लीटर 5 से 10 ग्राम के हिसाब से आप स्प्रे में उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें ड्रिप विधि की, तो ड्रिप विधि में आप 4 से 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप ड्रिप विधि में NPK 0050 का उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं NPK 0050 का प्रयोग करते समय किसान भाई क्या क्या सावधानी रखें। किसान भाइयों से निवेदन है कि NPK 0050 का प्रयोग आप 4 से 5 किलो तक ही करें। अगर आप इसका प्रयोग सब्जी वाली फसलों के अंदर ज़्यादा मात्रा में कर देते हैं तो आपको जैसे टमाटर या फिर अमरूद वगैरह में आपको क्रैकिंग, जो फटने की समस्या है, वो आपको देखने को मिलती है। इसके साथ साथ आपकी जो कंद वाली फसलें हैं, वो जैसे लहसुन हो गई, प्याज हो गई, इसको अपने ज़्यादा दिन स्टोर नहीं कर पाते अगर इसकी मात्रा आप आवश्यकता से ज़्यादा आप प्रयोग कर लेते हैं। इसके साथ साथ NPK 0050 का प्रयोग जब आप करें उससे पहले आप जो फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर रहे हैं उन दोनों के बीच की जो समय अवधि है वो कम से कम आप 4 से 5 दिन की रखें, जिससे आपको ज़्यादा फायदा मिल पाएगा और फसलें NPK 0050 का पूर्णतः प्रयोग कर पाएगी। धन्यवाद किसान भाइयों। ऐसी अन्य जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं।